बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दिस होम्योपैथिक सीरीज़। तो मैं आपके सामने जो कब्ज़ है, जो आम ज़बान में मोशन नहीं होता, जो शिकायत है, ये कॉमन शिकायत है। और इस मोशन नहीं होने की वजह से इंसान परगेटिव का इस्तेमाल करता है और फिर वो जो है मोशन, उसको परगेटिव के हेल्प से मोशन होता है। ये अल्टरनेट कंस्टिपेशन और डायरिया, अल्टरनेट कंस्टिपेशन डायरिया जो है आदमी को हेमोरॉइड्स तक पहुंचा देता है और फिस्टुला तक पहुंचा देता है। इसलिए कंस्टिपेशन को हैंडल करने का बहुत सिंपल तरीका है कि आप पानी का जो है अपने जिस्म में सफिशेंट जो है पानी पीते रहें और उसमें जो है कभी भी डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। और रात को जो है खाना ज़रा जल्दी खाना चाहिए, गैप होना चाहिए। सुबह और रात के बीच में कम से कम 6 आवर का गैप होना चाहिए, तब उसको नेचुरल अर्ज, ये जो अर्ज है सुबह को इंसान उठता है, जो क्लॉक है हमारे जिस्म का, ये कुदरती है और इसका नेचुरल अर्ज उसको जो है मोशन खुद ब खुद ला देगा। जब कोलेका में मटेरियल जमा हो जाएगा तो वो खुद ब खुद जो है उसको जो है उसका स्टिमुलस उसको जो है वो अर्ज पैदा कर देगा। बहरहाल हम इसके लिए जो हमारे होम्योपैथी में जो दवाइयाँ हैं, कॉमन दवाइयाँ, वो हम जो है कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए जनरल सी दवा वो सल्फ़र और नक्सोमिका है। सल्फ़र जो है 200, नक्सोमिका 200। रात को सोते वक्त नक्सोमिका एक खुराक खा ले, 4 पिल्स, 5 पिल्स या 1 ड्रॉप 200 पोटेंसी का, और सुबह को उठते ही खाली पेट में थोड़े से 1-2-4 चम्मच पानी में 1 ड्रॉप सल्फ़र 200 अगर लिया जाए तो ये बेहतरीन बेस्ट जो है सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए ये बेस्ट दवा है। ज़्यादातर जो केस में ये रिवर्स पेरिस्टालसिस, जो हमारा इंटेस्टाइन में मूवमेंट है, उसको पेरिस्टालसिस कहते हैं। तो रिवर्स पेरिस्टालसिस की वजह से कभी कभी कॉस्टिवनेस और जो है मोशन का नहीं होना, ये उसका रिवर्स पेरिस्टालसिस है। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। ये तो नक्स और सल्फ़र सुबह और रात का है। दूसरी बहुत सी कॉमन जो दवाई है, वो कॉमन मेडिसिन है, वो मैग्नीशिया फॉस्फोरिकम। और ये मैग्नीशिया फॉस आपको बायोकेमिक टिश्यू सॉल्ट टिश्यू रेमिडीज में भी मिलेगा, 12x 30x, या फिर जो है होम्योपैथिक मेडिसिन में इसके पोटेंसी फॉर्म में मिलती है मैग्नीशिया फॉस्फोरिकम 30 पावर या 200 पावर। अगर आदमी, बच्चे को भी बायोकेमिक जो टैबलेट है मैग्नीशिया फॉस 12x, छोटे बच्चों के लिए भी, उनको अगर कंस्टिपेशन मोशन नहीं हो रहा है तो उनको भी जो है 2 गोली 1 चम्मच पानी में घोल के अगर दिया जाए तो उससे मोशन आ जाता है। दूसरे बड़े लोग भी जो है इससे रिलीव हो सकते हैं। मैग्नीशिया फॉस जो 12x टैबलेट है, उसको थोड़े से गर्म पानी के साथ अगर रात को खाएंगे तो आराम से मोशन होगा। और उसका फ्लैटुलेंस, उसका जो है गैस जिसको फ्लैटुलेंस कहते हैं आम ज़बान में, जो है फिर जो है उसको गैस कहते हैं, तो वो भी रिलीव होगा और पेट में दर्द की शिकायत भी मैग्नीशिया फॉस से दूर होगी। तो ये मैग्नीशिया फॉस बहुत इम्पोर्टेंट दवा है। दूसरा ये कि अगर क्रॉनिक कंस्टिपेशन है, जिसको मोशन होता ही नहीं है और बहुत देर लगती है, और फिर अगर होता भी है तो बहुत ड्राइनेस है, या जो मैंगनी के बराबर अगर मोशन आता है, तो उसके लिए मैग्नीशियम म्यूरियाटिकम, ये जो है मैग्नीशियम म्यूरियाटिकम 30 पावर में अगर लिया जाएगा तो ऐसे क्रॉनिक कंस्टिपेशन को भी, जो बहुत सख्त हो जाते हैं और जो है वो जो है मैंगनी की तरह होते हैं, तो उसके लिए ये दवा इम्पॉर्टेंट है। तीसरी दवा है अगर किसी को अर्ज नहीं है, जो स्टिमुलस है, अगर बिल्कुल अर्ज आता नहीं, 2-2 दिन मोशन नहीं होता है, तो ऐसे जिसमें डेफिशिएंसी है, अर्ज नहीं है, तो उसके लिए ओपियम
30 पावर का रात को अगर खाकर सो जाएं तो वो उसका अर्ज जो है उसको जो है फिर सुबह को उसको मोशन ला देगा। और ज़्यादातर जो है पानी की कमी होती है या फिर हमारे खाने में रफेज नहीं है, जो सेलुलोज है वो कम होता है। हम ज़्यादा चिकना ग़िज़ा खाते हैं, चिकनाई हमारे खाने में ज़्यादा है, तो चिकनाई को अवॉइड करना होगा और हमारे खाने में रफेज जो है लाना पड़ेगा। इस रफेज की वजह से हमारा जो है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, इंटेस्टिनल मूवमेंट जो रिवर्स वे में चला गया, उल्टे सिमत में हो रहा है, वो फिर उससे जो है सही हो जाएगा। विद दिस फ्यू टिप्स मैं समझता हूँ कि हम सब इस कॉन्स्टिपेशन को आसानी से हैंडल कर सकते हैं और इसको कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव से इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है।